आप सबके आने से पहले मैं एक बहुत ही मोटिवेशनल कहानी पढ़ रही थी। वो कहानी पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना एक मिनट, क्या ख्याल आया ये बताने से पहले मैं आपको एक कहानी ही सुना देती हूँ ताकि आप सबको भी थोड़ी सी हिंट मिल जाए। कहानी ये थी कि एक छोटा सा लड़का था जो समंदर के पास रहता था। वो समंदर में और सीशोर पे फैला जितना भी कचरा होता था वो उठाकर उसे अलग करके जितना सामान रिसाइकल हो सके उसे रिसाइकल करता था। और यही गांव का कबाड़ी वाला लड़का एक बड़े सी रिसाइकलिंग कंपनी का आज मालिक बन गया, जिसे एक टाइम पे 2 वक्त का खाना खाने के लिए समंदर में से कचरा निकालना पड़ता था। आज वही हजारों फैमिलीज की जिंदगियां बेटर बना रहा है ना इंस्पायरिंग कहानी। तो दोस्तों, इसी बात पर मुझे ख्याल आया कि क्यों ना हम भी आज ऐसे लोगों के बारे में जाने जो आज बहुत फेमस है, लेकिन इतनी सक्सेस, इतना फेम पाने से पहले उनकी लाइफ बहुत हार्ड थी। बहुत मेहनत करके छोटे छोटे काम करते हुए वो इस मकाम तक पहुंचे हैं कि आज उन्हें दुनिया जानती है। सो स्टार्ट करते हैं इंस्पिरेशन से भरपूर काउंटडाउन। लेट्स सी द टॉप 10 इंडियंस हु वेंट फ्रॉम रैग्स टू रिचेस। आप सबकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये काउंटडाउन इन पर्सनैलिटीज की वेल्थ पर बेस्ड है। मतलब हम काउंटडाउन के थ्रू जिनकी संपत्ति सबसे ज्यादा है एक एक करके उनके बारे में जानते हुए आगे बढ़ेंगे। Number 10. The 10th person on the list is सुशील कुमार। सुशील कुमार एक इंडियन रेसलर है और इन्हें 2008 में रेसलिंग के लिए ओलंपिक मेडल भी मिला था। इनका बचपन बहुत मुश्किलों से गुजरा। ये बपरोला नाम के छोटे से गांव में रहते थे और इनके पिताजी एक बस ड्राइवर थे। सुशील कुमार के भाई ने उन्हें रेसलिंग गेम के बारे में बताया, लेकिन उनकी फैमिली के पास ट्रेनिंग की फीस तक के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन एक दिन जब उन्होंने सुशील कुमार की रेसलिंग स्किल्स की झलक देखी, तब उन्होंने सुशील कुमार को रेसलिंग परस्यू करने के लिए बढ़ावा दिया और फिर सुशील कुमार ने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। उनकी जीत का सिलसिला जो छोटे छोटे टूर्नामेंट्स से शुरू हुआ वो ओलंपिक तक चलता रहा और 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया को गोल्ड मेडल जिताया। उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से भी सम्मानित किया गया है। So, this was the story of a sports person going from rags to riches. Number 9. लिस्ट पर जो अगला नाम है वो मेरे आइडल्स में से एक है। उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ने के बाद मैं उनकी जर्नी से इतना इंस्पायर हो गई थी that I read everything about him after that. He is none other than the former president of India, Dr. APJ Abdul Kalam. He is also India's most notable aerospace scientist. इनका जन्म रामेश्वरम के छोटे से गांव में हुआ। वहीं उनका प्राइमरी एजुकेशन भी हुआ। घर में इनकम सोर्स बहुत लिमिटेड थे और फैमिली मेंबर्स बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर कलाम बचपन से ही इंडिपेंडेंट बनते गए। वो स्कूल से पहले अपने गांव के हर घर में न्यूज़पेपर बेचा करते थे। फिर वो हायर एजुकेशन के लिए अपने गांव से बाहर आए और फॉरेन में काम की बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने के बावजूद उन्होंने अपने देश में ही काम करना पसंद किया। नो डाउट ही इज द मोस्ट लव्ड इंडियन लीडर। आप भी इनकी ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़िएगा और आप उनके बारे में और डिटेल में जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे माइंड वॉर्स चैनल पर ये वीडियो जरूर देखिएगा। नंबर 8। पहचान गए अगले शख्स कौन है हमारी लिस्ट पर? That's right, थलाइवा, रजनीकांत, इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार। आपने इन्हें कई सारी मूवीज में देखा होगा ऐसे दुश्मनों को मजा चखाते हुए। उन्होंने अपने अर्ली लाइफ के हार्डशिप्स को भी ऐसे ही मजा चखाकर उससे उभर कर बाहर आ गए। रजनीकांत ने अपने प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत छोटे मोटे काम करते हुए की। कुछ समय तक उन्होंने कूली का काम किया, फिर कुछ समय तक वो एज कारपेंटर काम करते थे। फिर उनकी जॉब लग गई बैंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस में, जहां उन्होंने कई सालों तक एज अ कंडक्टर काम किया।
उसी वक्त उन्हें लगा कि उन्हें मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग कोर्स करना है और अपनी फैमिली के विश के अगेंस्ट जाकर उन्होंने ये कोर्स परस्यू किया। थैंक गॉड फॉर दैट, अदरवाइज हमें हमारे सुपरस्टार कैसे मिलते। सो दिस वाज द स्टोरी नंबर 8 ऑन रैग्स टू रिचेस। नंबर 7, एक सुपरस्टार की बात तो हो गई, अब बात करते हैं एक और सुपरस्टार की। पहचान गए ना, ये है हमारे बॉलीवुड के हार्टथ्रॉब और आवर वेरी ओन किंग शाहरुख खान। शाहरुख खान ने अपना बचपन दिल्ली में बिताया। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया और उनके लिए अकेले सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल था। जब वो पहली बार मुंबई आए तब उनके पास ट्रेन की टिकट तक के पैसे नहीं थे। मुंबई में उन्हें पहला काम मिला, वो ये था कि थिएटर में जो लोग प्ले देखने आते हैं ना, उन्हें अच्छी तरह से बिठाना, सिस्टमैटिक सीटिंग अरेंजमेंट देखना और उनका ख्याल रखना। लेकिन शाहरुख खान ने हार नहीं मानी। उन्होंने तय किया था कि एक दिन वो मुंबई शहर पे राज करेंगे। उसके बाद उन्हें अपनी पहली सीरियल में एक्टिंग करने का मौका मिला और उसके कुछ सालों बाद ही उन्हें अपनी पहली फिल्म भी मिली। उन्होंने जो ठान लिया था वो करके दिखाया। आज जो इंसान पहली बार मुंबई आता है वो टूरिस्ट स्पॉट्स के साथ साथ SRK के आलीशान घर को भी देखे बिना मुंबई से वापस नहीं जाता। ये है उनकी स्टारडम और पावर जो उन्होंने जीरो से बनाई। नंबर 6, I feel extremely proud to share with you कि हमारे काउंटडाउन में अगला नाम है मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस वुमन का। एक बिजनेस वुमन जिन्होंने एक ऐसा ब्रांड लीड किया जो पूरी दुनिया में फेमस है, एक ऐसा कोल्ड ड्रिंक जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सब पसंद करते हैं। इसे पीते ही सबके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। पेप्सी जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, कुछ स्नैक आइटम्स और हमारे कुछ फेवरेट चिप्स, ये सब बनाने वाली कंपनी का नाम है पेप्सिको। और 2017 तक पेप्सिको की CEO थी इंदिरा नूई, इंडियन ओरिजिन की महिला जिन्होंने अमेरिका में रहकर इस कंपनी को लीड किया और दुनिया में इसकी पहचान बनाई। इंदिरा नूई जब छोटी थी तब उनके घर में दिन भर यूज करने के लिए सिर्फ 2 बाल्टी पानी आता था, जिसमें से सारे फैमिली को एडजस्ट करना पड़ता था। लड़की होने की वजह से उन पर सिर्फ यही थोपा गया कि पढ़ाई खत्म होते ही उनकी शादी कर दी जाएगी। लेकिन स्कूल में एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होने की वजह से और अपनी माँ के संस्कारों के बलबूते पर उन्होंने अपना फ्यूचर खुद डिसाइड किया। उन्होंने अमेरिका जाकर पढ़ाई की और इतनी सक्सेसफुल बिजनेस वुमन के तौर पर अपना एक नाम कमाया। नंबर 5, लिस्ट पर अगला नाम भी महिला का है। ये है चेन्नई की फेमस रेस्टोरेंट चेन की ओनर पैट्रिशिया नारायण। छोटी सी उम्र में इनकी शादी कर दी गई और अपने पति के ड्रग एडिक्शन की वजह से इनकी लाइफ धीरे धीरे पूरी होती चली गई। घर में इतने जुल्म सहने के बाद आखिर में इनको अपने बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपने बच्चों के फ्यूचर सेफ्टी के लिए इन्होंने घर में ही अचार बनाना और उन्हें बेचना शुरू किया। धीरे धीरे अचार के साथ एक एक प्रोडक्ट ऐड किया और इनके बनाए फ्रूट प्रोडक्ट्स लोगों को इतने पसंद आने लगे कि इनके बिजनेस ने अच्छी स्पीड पकड़ ली। उन्हें कई कंपनीज के लिए कैंटीन रन करने का भी चांस मिला। इसके बाद उन्होंने चेन्नई में रेस्टोरेंट शुरू किया और वो सिटी का मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट बन गया। इस रेस्टोरेंट का नाम है संदीपा चेन ऑफ रेस्टोरेंट। ऐसी है हमारी 5th स्टोरी फ्रॉम रैग्स टू रिचेस। नंबर 4, दोस्तों टेलीविजन पे सालों से एक ऐसी एड आती है जो बच्चे बच्चे को जुबानी याद है। शायद आपको भी याद होगी। कौन सी पता है? वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी। याद आया? आप भी गुनगुनाने लगे, राइट? ये कमाल है करसन भाई पटेल का। इन्होंने अपनी कंपनी को इतना सक्सेसफुल बनाया कि धुन सुनते ही व्हाइट ड्रेस में उस छोटी सी बच्ची की तस्वीर देखने लगते हैं और लोग समझ जाते हैं कि ये निरमा है। करसन भाई पटेल एक सीधे साधे नौकरी पेशा आदमी थे। अपनी ऑफिस आवर्स के बाद उन्होंने घर से ही डिटर्जेंट पाउडर का एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। शुरुआती दिनों में वो अपनी बाइसिकल पे घर घर जाकर पाउडर बेचते थे। उस वक्त इंडियन मार्केट्स में ज्यादातर विदेशी पाउडर्स ही बिकते थे,
लेकिन निरमा ऐसी पहली डिटर्जेंट पाउडर ब्रांड है जो इंडियन मार्केट्स में इतने ज्यादा बिकने लगे। देखते ही देखते निरमा घर घर में यूज किया जाने वाला ब्रांड बन गया। मिस्टर पटेल बड़ी सोच और विजन से ही एक इतनी बड़ी कंपनी बनाने में सफल रहे। 2019 में फोर्ब्स मैगजीन में पब्लिश हुई इंडियाज रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में मिस्टर पटेल 30th रैंक पर थे। करसन भाई पटेल को 2010 में 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नंबर 3, The third story on the list is again on the successful businessman. आप सब ने इन्फोसिस कंपनी का नाम तो सुना ही होगा। इन्फोसिस के जो फाउंडर है मिस्टर नारायण मूर्ति, वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से है। उन्होंने इन्फोसिस कंपनी स्टार्ट करने के लिए अपनी वाइफ मिसेस सुधा मूर्ति से 1981 में 10,000 रुपए का लोन लिया। अपनी मेहनत से कंपनी को ऐसे मुकाम पर ले गए कि आज सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी इन्फोसिस बहुत सक्सेसफुल कंपनी है। मिस्टर नारायण मूर्ति और मिसेस सुधा मूर्ति अपनी सिंप्लिसिटी और ग्राउंडेड नेचर के लिए जाने जाते हैं। इतनी कामयाबी के बाद भी दे ट्रूली डेमोन्स्ट्रेट सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। नंबर 2, our second story in the list is of Dr. Dilip Sangvi. He is the founder of Sun Pharmaceuticals, जो अलग अलग टाइप्स की मेडिसिन मैन्युफैक्चर करते हैं। 1983 में ये कंपनी स्टार्ट करने से पहले मिस्टर सांगवी खुद एक फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर थे। हार्डली 5 लोगों के साथ शुरू की गई ये कंपनी उस वक्त सिर्फ 5 टाइप्स ऑफ मेडिसिन बनाती थी। धीरे धीरे 1987 से इनका स्केल बढ़ा और आज ये 4th हाईएस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इससे पहले कि हम नंबर 1 पे जाए, लेट्स डू अ क्विक रिकैप। नंबर 10 पर है सुशील कुमार, नंबर 9 पर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, नंबर 8 पर है थलाइवा रजनीकांत, नंबर 7 पर है एसआरके, नंबर 6 पर है इंदिरा नूई, नंबर 5 पर है पैट्रिशिया नारायण, नंबर 4 पर है करसन भाई पटेल, नंबर 3 पर है डॉक्टर नारायण मूर्ति, नंबर 2 पर है मिस्टर दिलीप सांगवी, एंड हियर वी कम टू द एंड ऑफ द काउंटडाउन, नंबर 1. So number 1 story on rags to riches is, बता दूं? 3, 2, 1. Mr. धीरूभाई अंबानी. He founded Reliance Industries, जो आज ऑलमोस्ट हर सेक्टर में एक्टिव है। 1960s में ये अपनी वाइफ और बच्चों के साथ चौल के एक छोटे से कमरे में रहते थे। शुरुआती दिनों में ये भजियों का स्टॉल लगाकर भजिया बेचते थे। सिर्फ $1,000 के साथ उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की। देखते ही देखते ये कंपनी दुनिया की टॉप कंपनीज में से एक बन गई। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज ने तो चमत्कार ही कर दिया है। सो देखा फ्रेंड्स, हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटी ही होती है। बस वहां पहुंचने तक हमें पेशेंस रखना है और मेहनत करते रहना है, तभी तो हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। आई होप यू एंजॉयड एंड लर्न फ्रॉम दीज इंस्पायरिंग रैग्स टू रिचेस स्टोरीज। तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल।